नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बीटीसी का चार्ट लगा है। जो बीटीसी का चार्ट लगा है वो मंथली बेसिस पे लगा है। तो यहाँ मंथली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी मंथली में देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में 3 डेज जो है अभी जो है मार्केट की मंथली क्लोजिंग में बाकी है। तो ये जो कैंडल बनी हुई है ये जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखोगे तो $4,800 की जो है ये कैंडल में अपसाइड का मोमेंटम आया है। मंथली पे देखोगे तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोजिंग करने के कंफर्मेशन है मंथली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने बताया था कि मार्केट साइडवेज है। तो वीकली पे आप जो है बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली पे क्या था कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में मोमेंटम करते हुए, लेकिन जिस तरीके से किसी जो है डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा था तो वो मोमेंटम में क्या हो रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल्स भी बना रहा था, फिर उसके बाद नीचे भी क्लोजिंग कर रहा था ऊपर। तो $8,000 के समथिंग जो इसने हाई लगाया है वो लगाया है 66,937 का हाई लगा करके मार्केट वहां से नीचे की तरफ रिवर्स आया। तो यहाँ पे अगर एक चीज ये देखोगे तो बीटीसी में क्या है कि बीटीसी ने जहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था तो मार्केट एटलीस्ट उसी सपोर्ट के पास से मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल वहां पे गया, वहां पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अभी हमें मार्केट में बुलिश बने रहना है या मार्केट में बेरिश बने रहना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अभी 3 डेज मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बाकी है। तो जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब जो है हम एक एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है या डाउन साइड में। तो एक चीज ध्यान देना कि अभी 3 डेज है तो मार्केट ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि $6,000 तक मार्केट एक नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर कट चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे अब चलो हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो मार्केट में ये लो लगा है, ये मार्केट में जो लो लगा है ये वाला थर्ड कैंडल का, ये थर्ड कैंडल का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2 बार रिटेस्ट किया, बायर बाइंग करके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर के एसएल लगे होंगे, जिन्होंने बाइंग करके गए होंगे ऊपर की तरफ, उनके बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एसएल लगे हैं। तो जब तक वो एसएल को हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और नीचे आने के बाद में जब इस लेवल को, जब ये इस हाई को निकालेगा तब एक जो है हमें कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो अप ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा तो कहां तक मूव कर सकता है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पे जा रहा है डाउनफॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जब ऊपर की तरफ मार्केट मोमेंटम करेगा तो हो सकता है कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आएगी तो यहाँ तक एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि वो लेवल रहेगा 70,555 के लेवल तक ऊपर की तरफ मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। लेकिन जब इस हाई को निकालेगा तभी एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा $4,000 से $5,000 का अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये जब तक वो कंडीशंस नहीं बनेंगी तब तक जो है हम अप ट्रेंड में ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी मार्केट में 3 डेज मंथली क्लोजिंग की बाकी है। तो देखते हैं अभी तो वीकली टाइम फ्रेम की जिस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो जो ये क्लोजिंग हुई है ये एक अनडिसाइडेड क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल को तो एक अनडिसाइडेड कैंडल क्लोज हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने जो ये हाई लगाया है ये इसके लिए एक हाई है और ये मार्केट में एक लो लगा है। और मैंने ये बताया था कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ से मोमेंटम करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब यहाँ पे गया था मार्केट तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आप चाहेंगे तो कॉल शॉर्ट करेंगे। अगर कॉल को शॉर्ट करेंगे
तो अच्छा खासा जो है उसमें टाइम डीके का आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे बायर बाइंग करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे पीई को शॉर्ट करके बैठे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मार्केट इसी के बीच में टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद में ऊपर या नीचे की तरफ जब मोमेंटम करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, तब वो जब तक इसके बीच में रहेगा ना, तो जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो भी नहीं डरेंगे और जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं वो भी नहीं डरेंगे। और मार्केट जितना कॉल पुट की एक्सपायरी के करीब पहुंचता जाता है तो मार्केट में क्या होता है कि मान लो कोई प्रीमियम अगर $500 का चल रहा है, तो अगर इसी के बीच में मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा, तो मान लो कि ये प्रीमियम 500 का है, तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिक $300 आपको $200। तो ये प्रीमियम में क्या होता है कि टाइम डीके होता रहता है। और जो लोग फ्यूचर को बाइंग सेलिंग करते हैं तो फ्यूचर में तो मान लो टाइम डीके तो नहीं होता, लेकिन कॉल पुट में जो है टाइम डीके रहता है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो दोनों मार्केट को चाह रहे हैं कि इसी के बीच में घूमता रहे, घूमने के बाद में मार्केट इसी में क्लोजिंग कर दे। देखो, हर कॉल पुट को आप मंथली बेसिस पे भी जो है क्या कहते हैं कॉल पुट को शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन वो हमें कंडीशंस दिखनी चाहिए, तभी जा करके हम जो है वहां पे कॉल पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो कंटिन्यू मोमेंटम में किस तरीके से कॉल को हमें शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। डाउन ट्रेंड है मार्केट में तो कॉल को किस तरीके से शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। अप ट्रेंड में है तो मार्केट को किस तरीके से पुट को शॉर्ट किया जाता है, तो वो सब सारी वीडियोस में बनाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसमें एक अच्छा खासा आपको चीजें दिखेंगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट में, तो ये जो बायर यहाँ पे हैं, ये जो जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं, अब मार्केट में अगर देखोगे यहाँ पे तो पहले क्या किया था, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अब डाउन साइड का मतलब प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो अब यहाँ की अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आता है, तो यहाँ पे अगर आप डाउन साइड की पोजीशन बनाओगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, कंटिन्यू मोमेंटम में यहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितने लोग बाइंग करके बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों के एसएल जाएंगे और मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो $60,000 तक मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। तो ये लेवल पे नजर बना के रखिएगा। अगर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल करता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा, जिसमें आपके एसएल के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो यहाँ के जितने भी बायर हैं, ये सारे बायर के एसएल कटेंगे तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे जो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे चीज ध्यान देना कि मार्केट अभी बुलिश नहीं है। जब तक वो पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम जो है बुलिश नहीं प्लान कर सकते। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक रेंज भी है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक रेंज है मार्केट के लिए, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जाकर के अगर ये क्लोजिंग कर भी देता है, तो जब तक नेक्स्ट डे 1 आवर 4 आवर की कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक ये ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं करेगा। और अगर ये ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, मार्केट में मान लो इस तरीके से क्लोजिंग किया, मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ट्रेड कर रहा है, तो जैसे इस ये बॉडी की जो क्लोजिंग होगी, जैसे ही इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, तो एटलीस्ट मार्केट कोशिश ये करेगा कि जो ये बिग बनी हुई है, इस बिग तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसमें भी बना सकते हो। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बिग से अगर नीचे की तरफ आया, तो हो सकता है कि यहाँ के जितने भी बायर बाई करके गए हैं, इन सब के एसएल जाएंगे, तो मार्केट $60,000 तक एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो जब भी मान लो किस तरीके से नीचे की तरफ इस क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट आता है, तो एक अच्छा एंट्री प्लान करोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे चीज ध्यान रख लेना कि अगर मान लो तुमने 5 लॉट BTC का शॉर्ट किया है, तो वहां पे अगर मार्केट जाता है तो कोशिश करना कि इसमें से 3 लॉट आप जो है बुक कर लो और 2 लॉट को छोड़ दो। अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो मान लो कि 5 लॉट में अगर आपने $10,000 का प्रॉफिट बनाया है, तो अगर 3 लॉट अगर आपने मार्केट से निकाल दिया प्रॉफिट में, 2 लॉट में भी अगर मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे जितने भी बायर बैठे हैं, अगर इनके एसएल लेने आता है, तो हो सकता है $60,000 पे आएगा, तो हो सकता है कि $10,000 का प्रॉफिट आपको और देखने को मिलेगा सिर्फ 2 लॉट में।
तो इसी तरीके से जब आप ट्रेड को प्लान करते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बनोगे। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट जिस लेवल पे है, यहाँ पे अब ये देखते हैं कि ये क्लोजिंग किस तरीके से करता है। अब हमें मान लो इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट में ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल के बीच में मार्केट एक जिसे बोलते हैं मदर बेबी कैंडल, एक बड़ी कैंडल के बीच में एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक मदर बेबी कैंडल बनी। मान लो कोई बड़ी कैंडल बनी, उसके बीच में मार्केट में एक छोटी छोटी एक कैंडल बन गई, 2 कैंडल बन गई। ये चीज ध्यान रख लेना कि ये हाई हमारे लिए हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लो हमारे लिए हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट एक नीचे की तरफ एक और नया लो लगाएगा, फिर मार्केट कुछ ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। तो मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बना करके ही चलता है। आप कभी भी ये सोचोगे कि मार्केट जब मार्केट को ट्रेंडिंग रहना रहता है तो मार्केट प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो करता है। जब मार्केट रेंज में रहता है तो वहां पे अगर आप बड़ा ट्रेड प्लान करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट को हम देखेंगे, अगर हम मार्केट को देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अब हम आते हैं डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया है। ये लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया है। तो जब भी अगर इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ इस हाई को ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो एक अच्छा खासा हमें डाउन फॉल देखने को मिलेगा। अब एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि यहाँ पे अगर आप करते हो तो जब तक मार्केट कोई हमें पैटर्न नहीं दिखाएगा तब तक हम डाउन साइड की पोजीशन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आए, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाए, तभी जो है हम एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखेगी तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन मार्केट में एक चीज ध्यान रख लेना, मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो डाउन साइड में अगर ट्रेड प्लान करें तो एक बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करते हुए जा रहा है तो यहाँ पे हमेशा छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान करना। नहीं तो आप अगर बड़ी क्वांटिटी लेकर के अगर एंट्री ले लिए तो आपके स्टॉप लॉस या आपका जो एसएल बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो शायद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उस एसएल को एक्सेप्ट ना कर पाओ। तो मार्केट में ये अभी यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब आते हैं हम 50 मिनट पे कि अगर किस लेवल पे आएगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस लो को ब्रेक करता है मार्केट, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें नीचे की तरफ यहाँ पे ये लेवल को देखने को मिलेगा, जो कि ये लेवल है। तो ये अच्छा खासा डाउनफॉल हमें जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर कुछ बुलिश पैटर्न, कुछ यहाँ पे मार्केट रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे हम एक बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी ऊपर के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम में आता है तो फिर यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसएल को लगा करके नीचे की तरफ एक बड़े ट्रेड के लिए, आप बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एक और नया लो लगा सकता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।